हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे एक रोड ट्रिप में। हाँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं मेरी बेटी को लेके एक लंबी सी रोड ट्रिप में जा रही हूँ। ऑलमोस्ट हैदराबाद से 400 किलोमीटर्स की दूरी पर है कर्नाटका में हम्पी। तो हाँ, हम स्टेट क्रॉस करके तेलंगाना से आंध्रा होके फिर जाएंगे कर्नाटका में। ये जो रोड है ना हैदराबाद में, आई जस्ट लव दिस रोड्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज। ये दिस इज़ एक्चुअली ORR बोलते हैं, आउटर रिंग रोड इन हैदराबाद। इतने अच्छे से इन्होंने प्लांटेशन किया है, इतने अच्छे से रोड मेंटेन किया है। आई जस्ट लव इट। फिर इमिडिएटली हम थोड़े देर जाने के बाद आ गए थोड़े आउटस्कर्ट्स में सिटी के। और यहाँ से थोड़ा बहुत रोड ख़राब था, और विच इज़ फाइन बिकॉज ये सब टोल फ्री रोड्स है। टोल वाले रोड में तो अच्छे से ही होता है सब कुछ। और यहाँ पे एक छोटा सा गोट्स का पूरा जा रहा था, बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को भी दिखाया, वो भी देख के बहुत खुश हो गई। और दूर दूर में आप देखोगे ना, तो आपको पूरा लाइन दिखेगा, हिल्स का पूरा रेंज दिखेगा, विच इज़ रियली नाइस। और थोड़ी देर बाद जाके आफ्टर 2-3 आवर्स वी स्टॉप्ड एट वन प्लेस, कनका महालक्ष्मी किचन्स। दिस इज़ अ वेरी न्यूली ओपन प्लेस, बहुत ही साफ़ सुथरा था। खाना हमने थोड़ा सा स्टार्टर में कुछ ट्राई किया, इट वॉज़ रियली नाइस। वी हैड कॉफ़ी ऑल्सो, एंड उनका स्टाफ का जो सर्विसेज था वो भी बहुत अच्छा था। और हम खाना ऑलरेडी पैक करके मैं लेके गई हूँ, तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ एटलीस्ट मेरे बेटे के लिए पूरा दिन का। तो हमने सुबह कुछ 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुए थे, उसको ब्रेकफास्ट खिला के लेके गई हूँ। बट पूरा दिन का ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक्स, लंच, डिनर भी मैं पैक करके लेके जाती हूँ। अगर मैं यहाँ से कोलकाता भी अपने घर जाती हूँ, आई मेक श्योर देर इज़ नो नथिंग आई हैव टू थिंक अबाउट व्हेन इट कम्स टू हर फूड। तो ऐसे ही मैं जाती हूँ अपने घर के लिए भी, मैं उसके लिए डिनर के लिए लेके जाती हूँ, उस दिन का बनवा के या बना के खुद लेके जाती हूँ। ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वाइब भी बहुत अच्छा था, पूरा ग्लास बिल्डिंग बनाया हुआ था। इट वॉज़ रियली क्लीन। सो वी स्टार्टेड ऑन ए थर्सडे, तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। इट वॉज़ नॉट अ वीकेंड, लेकिन खाली भी नहीं था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। ये मतलब बहुत ही एक विलेज के अंदर हाईवे के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था। फिर वहाँ से हम शुरू हो गए, और चारों तरफ ना यहाँ पे आपको कॉटन फील्ड्स देख रहे थे। इतना सुंदर लग रहा था, भर भर के कॉटन फील्ड्स, पूरा वाइट हो रखा था दोनों तरफ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। रोड के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग एरियाज थे। और उसके बाद हम आंध्रा क्रॉस करके कर्नाटका बॉर्डर से अंदर आ गए वाया रायचूर। और रायचूर में, ये रायचूर का थर्मल पावर प्लांट है जो हमें दिख रहा था। और दिस इज़ द कृष्णा रिवर। इतना सुंदर व्यू था। हम ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे आए थे बिफोर सनसेट। और वेदर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने हमारे लिए वेदर इतना अच्छा कर दिया है। इट वॉज लुकिंग रियली रियली गुड। इफ़ यू सी हियर, ये पावर प्लांट के बीच में से जो सन का लाइट थोड़ा थोड़ा आ रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कहीं और ही दुनिया में आ गए। और लुक एट दिस सन गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब ट्रिप में वहाँ जाके जो देखेंगे वो तो अच्छा ही है, लेकिन हमारा पूरा रोड ट्रिप जो जर्नी हमने किया है कार में विद द टॉडलर, विद माय हस्बैंड एंड मी, इट वाज रियली नाइस। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम दोनों को ड्राइविंग आता है, तो हमने दोनों ने ऑल्टरनेट करके चलाया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा चलाया, मैंने थोड़ा बहुत बीच में चलाया था। और करते करते हम पहुंच गए विजयश्री रिसोर्ट हम्पी। यस, दिस इज़ आवर प्लेस जहाँ पे हम रुके हुए थे। दिस इज़ अ 5 स्टार रिसोर्ट। सर्विसेज वगैरह मुझे ओके ओके लगा, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही एवरेज लगा सर्विस वाइज, उनका हॉस्पिटैलिटी वाइज स्टाफ के। बिकॉज आई थिंक जितने भी स्टाफ यहाँ पे है ना, दे आर वेरी न्यू, और उनको ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दिया है। बट प्रॉपर्टी वॉज रियली गुड। इट वॉज अ ह्यूज वेरी बिग प्रॉपर्टी, रूम्स वर रियली नाइस, रेस्टोरेंट्स थे, गार्डन्स थे, प्ले एरिया, पूल, मतलब जो भी 5 स्टार में होता है एवरीथिंग वहाँ पे था। तो हम एग्जैक्टली रात के 10 बजे पहुँचे थे, और जाते ही इमीडिएटली रेस्टोरेंट में चले गए क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। फिर आ गए हम डे 1 ऑफ हम्पी। यस, तो आज फ्राइडे मॉर्निंग है, और सुबह मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस का 1-2 मीटिंग्स थे, तो मेरा भी एक था। तो हमने दोनों ने सुबह के टाइम वहीं पे बिताया रिसोर्ट के अंदर। और मैं मेरी बेटी को लेके स्विमिंग पूल लेके गई थी जब मेरे हस्बैंड थोड़ा मीटिंग ले रहे थे। देन वी गॉट रेडी एंड स्टार्टेड विद द डे।
तो हम दोनों बहुत अच्छे से रेडी हो गए, मेरी बेटी को भी अच्छे से रेडी कर लिया एंड देन वी स्टार्टेड फॉर द जर्नी। सो ये जो ट्रिप है ना, वी डिड इट ऑन आवर ओन। कोई हमारा मतलब टूरिस्ट गाइड या कोई भी हमको कुछ बताया नहीं, हमने अपने आप में रिसर्च करके जा रहे थे। और दिस इज़ द तुंगाभद्रा रिवर का साइड का जो रोड है, इट वाज रियली नाइस। सो टाइमिंग के हिसाब से वी स्टार्टेड अराउंड 2 PM इन द आफ्टरनून। सो उस टाइम पे वी थॉट इट वुड बी द बेस्ट टाइम टू गो टू सी द स्टोन चैरियट, जो कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हम्पी में। वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। दिस इज़ द एंट्रेंस। इतना ही सुंदर है, मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था दिस इज़ नॉट इवन इन इंडिया, मतलब कहीं और हम टाइम ज़ोन में आ गए टाइम ट्रैवल करके। मुझे तो ऑनेस्टली यही लग रहा था, इतना सुंदर, मेरे आँखें तो एकदम, कहीं पर भी देखो इतने बड़े-बड़े रॉक्स, पत्थर, बोल्डर सब रखा हुआ था एंड इट वाज़ रियली क्लीन। कहीं पे भी मुझे गंदगी, कचरा वो सब मुझे एकदम दिखा ही नहीं। ये बहुत ही सुंदर लगा था। तो यहाँ पे हम आ गए इस स्टोन चैरियट को देखने के लिए हम्पी में। इट्स एक्चुअली कॉल्ड विजय विट्ठला टेम्पल। तो वहाँ से थोड़ा एंट्री करके कार पार्किंग से आपको चल के जाना पड़ता है या फिर वहाँ पे बग्गी का फैसिलिटीज़ है। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि ये सब बहुत ही चीप है। पता है बग्गी का कितना था प्राइस वन वे जाने के लिए? इट वाज ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन, दैट्स इट। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और ये जो आपको दिख रहा है ना, दिज आर ऑल द रूइंस जो बचे हुए हैं फ्रॉम द बाज़ार। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट हुआ करता था जहाँ पे मंगोलिया से, पोर्टुगल से लोग आते थे, अपने घोड़े और अदर जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है वो लेके आते थे यहाँ पे सेल करने के लिए। तो सोचो उस ज़माने में, दिस हैपेंड इन 15th सेंचुरी, आज से ऑलमोस्ट 1500 1800 ईयर्स अगो, उस टाइम पे लोग मतलब फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पे आते थे उनका बिजनेस करने के लिए। और आजकल तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया है कि हम लोग परेशान हो जाते कब बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन इतना सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई मूवी के सेट में आ गई हूँ, ऐसा रियल में अभी भी है। दिस इज़ द फेमस स्टोन चैरियट, अभी भी है बोल के। और यही जो स्टोन चैरियट है ना, ये दिखता है आपको नोट में, दिखता है हमारा जो करेंसी नोट है वहाँ पे दिखता है। दिस आर द म्यूजिकल पिलर्स। तो म्यूजिकल पिलर्स से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आते हैं। तो ये एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड साइट, मतलब इतना ही प्रोटेक्टेड है कि अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल मैप से ट्राई करोगे देखने के लिए रूट क्या है, आपको गूगल मैप भी मना कर देगा। दे विल से देयर इज़ नो रूट फाउंड। हमें सिर्फ मेरे आईफ़ोन से, वो भी आईफ़ोन के आई मैप्स में थोड़ा रूट देखने को मिला था, बट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से या कोई भी गूगल मैप से दिस वाज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेसिबल। लुक एट दिस गाइज़, इतना अच्छा लगा। वहाँ पे हमने एक गाइड लिया था टू अंडरस्टैंड दिस प्लेस। ये प्लेस का जो आर्किटेक्चर है, जो इंजीनियरिंग है, इसके पीछे जो हिस्ट्री है, वो मतलब देख के तो आप आ सकते हो, लेकिन डिटेल में समझने के लिए ना आपको एक गाइड लेने से अच्छा है। सो एक गाइड लिया था, उन्होंने हमको सारे स्पॉट्स में द सेम पर्सन एक्सप्लेन दस के कौन सा क्या है। देखो यहाँ पे जो बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको दिख रहा है, इट्स अ लिविंग प्रूफ। इवन यू कैन सी द कलर्स। अभी भी वहाँ पे जो फॉसिल बन गया है, कलर्स का रेसिड्यू उस टाइम पे, जो रेड ग्रीन कलर, वो सब दिख रहा था। ये आपका जहाँ पे कुछ फंक्शन होता था, कल्याण मंडपा बोलते हैं, जहाँ पर सेरेमनीज, मैरिज सेरेमनीज करवाते थे भगवान के, वो वाला प्लेस ये था। दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। मुझे बहुत खुशी हुआ देख के इतने सारे सुंदर सुंदर प्लेसेस, लेकिन ना मन में मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं दिस आर ओनली रूइंस। और ये सब जो प्लेसेस है, इसमें इतने सारे धन संपत्ति थे जिसको लूटने के लिए इनको 6 महीने लगे। तो गाइड जी जो थे हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाथी में आके लूटते थे ये सब प्लेसेस। एंड पूरा हम्पी में जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स अभी आप देखोगे, ये वाला हो गया एक प्लेस, फिर दूसरे जो भी अदर मॉन्यूमेंट्स है, वो सब लूटने के लिए, जस्ट लूटने के लिए उनको 6 महीने टाइम लगे। तो जस्ट इमेजिन किस लेवल का ट्रेजर, किस लेवल का धन संपत्ति यहाँ पे था। और जो इंजीनियरिंग, जो आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ पे दिखाया है ना, दिस इज़ लाइक अनमैच्ड। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो आपको इंडिया में इस प्लेस में देखने के लिए मिल रहा है ना, ये आपको वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेगी। इंडिया, एशिया तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा सिमिलर चीज़ें आपको बिल्कुल
नहीं मिलेंगे। और ये जो भगवान का गर्भगृह है उसके पास से देयर वाज अ वे और अ पैसेज अंडर द टेम्पल। ये जो ट्री देख रहे हो दिस इज़ 156 years old, 156 years old. Oh my god, I was truly mesmerized by seeing all these places. और we went on a perfect time, like sunset almost होने वाला था उस टाइम पे गए। एंड उस टाइम पे ये स्टोन्स के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहे थे, वेदर जैसा था, इट वाज लाइक अमेजिंग। उसके बाद वी टुक अ स्मॉल पिट स्टॉप। ये जो मूर्ति है दिस इज़ 22 फीट टॉल। देखो मेरी बेटी कितनी छोटी लग रही है इनके सामने। और फिर एक शिवलिंग देखा हमने। देन वी वेंट टू द विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल बहुत ही पॉपुलर है शायद साउथ ऑफ इंडिया में, बहुत लोग इनको बहुत मानते हैं। विरूपाक्ष यानी ये शिव जी का ही टेम्पल है, शिव जी का एक दूसरा अवतार का रूप है। सो बेसिकली शिवलिंग को ही यहाँ पे पूजा किया जाता है। और यहाँ पे कहीं पे भी जाओ ना, बहुत सारे मंकीज थे। और टेम्पल के अंदर जैसे ही हम एंटर किया उस दिन, इमीडिएटली वहाँ पे एलिफेंट आ गया। और ये एलिफेंट का नाम क्या है पता है? एलिफेंट का नाम है लक्ष्मी, विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। और एलिफेंट बहुत ही प्यारा था। हमने थोड़ा बहुत बनानास भी लिया हुआ था और मेरी बेटी ने खुद से अपने हाथों से एलिफेंट को बनाना खिलाया। मतलब वो बिल्कुल डरी भी नहीं। और मुझे लग रहा था कि ये एलिफेंट मतलब हमारी तरफ ही देख रहा था, इतना प्यार से देख रहा था ना। आई रियली फेल्ट अमेजिंग। मतलब एक कनेक्शन बन गया था एक छोटा सा यहाँ पे। देन वी वेंट इनसाइड। उसके अंदर टेम्पल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे जो गाइड जी थे उन्होंने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है वहाँ पे क्या है, कैसे हुआ, मंदिर का नाम विरूपाक्ष कैसे हुआ, यहाँ का आर्किटेक्चर क्या है। तो यहाँ पे दिस इज़ द ओनली टेम्पल पूरे हम्पी में जो अभी भी बचा हुआ है। एंड यहाँ पर एक्चुअली डेली रिचुअल्स एंड पूजा सब कुछ होता है। बाकी जितने भी प्लेसेस है, जैसे हम विजय विठल टेम्पल गए, देयर आर अदर कृष्णा टेम्पल, रामा टेम्पल, सब कुछ मतलब उन्होंने तोड़ दिया है। जब वो आए थे मुगल वाले, दे हैव लाइक उन्होंने लूट के चक्कर में मूर्तियाँ भी तोड़ दिया, प्लेसेस भी तोड़ दिया। मतलब अभी भी वो बड़े-बड़े मूर्ति, नरसिम्हा जी की मूर्ति और एक कल हम जाने वाले हैं गणेश जी की मूर्ति, सब उन्होंने तोड़ दिया है। मूर्ति मतलब इतने सुंदर, इतने बड़े ह्यूज मूर्तिस को टूटा हुआ देख के मैं तो बहुत ही दुखी हो गई थी कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। लेकिन ये देख के भी मुझे एकदम आश्चर्यचकित लगा कि ऐसे चीज़ें उन्होंने कैसे बनाया। एक सिंगल रॉक के ऊपर बैठ के वहीं पे इतना 22 फीट 37 फीट टॉल। मतलब गणेश जी के पैर आप देखोगे ना कि इतने मोटे हैं कि 4 हाथी के पैर मिला के जितना मोटा होता है ना, वैसा। आई वॉज रियली अमेज। और ये जो है ना यहाँ पे प्रसाद बनाते हैं एंड दिस वॉज ह्यूज। मतलब कितने लोग वहाँ पे आते थे कि प्रसाद बनाने के लिए इतने बड़े एक मतलब क्या बोलते हैं बर्तन का यूज़ करना पड़ता था, विच इज़ मेड ऑफ स्टोन। और हम कार्तिक मास में गए हैं तो यहाँ पे साउथ ऑफ इंडिया में कार्तिक दीपम बहुत ही अच्छे से होता है। इट वॉज अ फ्राइडे। सब लोग आके वहाँ पे बहुत सारा दीप जलाया था। मतलब मानो मंदिर का जो ब्यूटी है वो और भी 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आज का ट्रिप हमारा हो गया ख़त्म। देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ नाइस प्लेस टू हैव डिनर। तो हमने ये वाला प्लेस सेलेक्ट किया, नैवेद्यम बोल के एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हम गए थे। इट वाज़ अ गुड प्लेस। क्लीन है, अच्छा है, नॉर्मल है। मतलब बहुत बहुत ही हाई फाई फाइन डाइन उस टाइप का नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्लेस फॉर एवरीबडी टू कम। तो हमने वहाँ पे कुछ नॉर्मल खाना ऑर्डर किया था, बिरयानी ऑर्डर किया, कर्ड राइस ऑर्डर किया, खा के आके रूम में सो गए। और नेक्स्ट डे सुबह हम हो गए रेडी, डे 2 इन हम्पी। आज का हमारा एजेंडा काफ़ी बड़ा था। हमको अंजनाद्री हिल्स जाना था किष्किंधा में, जो हनुमान जी का जन्म स्थान है, हजारा रामा टेम्पल, रूइंस जो बचा हुआ है वो देखना है, और बोट राइड। ये सब चीज़ें तो हमको करना ही था। तो हम शुरू हो गए सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग शुरू हो गए, क्योंकि ये जो अंजनाद्री हिल्स और टेम्पल है ये थोड़ा सा दूर भी पड़ता है। तो आपको हिल्स तक जाना है, फिर वहाँ पे जाके पहुँच के आपको क्लाइंब भी करना है। देयर आर अराउंड 520 स्टेप्स और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स से चल के ही जाना है। देयर आर नो अदर वे। कोई रास्ता भी नहीं है अलग, ना कोई और व्हीकल है। तो बेटी को लेके हम दोनों आ गए। थोड़ा बहुत मुश्किल तो हुआ इतनी छोटी बच्ची को लेके जाना,
बिकॉज 500 स्टेप्स तो वो क्लाइंब नहीं कर सकती है. इट वॉज़ वेरी नैरो एंड वी वेंट ऑन अ सैटरडे. तो आप देख ही रहे हो सुबह 9 बजे कितना ही वहाँ पे रश है. तो इसी रूट से हम आए, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और वहाँ से पूरा चारों तरफ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है और हर तरफ मंकी से. फिर वहाँ से हम आ गए नीचे. देन हम होटल में जाके थोड़ा हमने लेस रेस्ट लिया एंड देन वी वेंट फॉर लंच. लंच करके हम निकल गए बाकी का एजेंडा पूरा करने के लिए. दिस इज़ द लोटस महल विच इज़ वेरी फेमस. और ये जो और भी रुइंस जो बचा हुआ है, मतलब किंग्स पैलेस, फिर वहाँ पे ज्वल बहार, फिर देयर आर सो मेनी अदर टेम्पल्स. मुझे सारे नाम से याद में नहीं आ रहे, मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का लिख दूंगी. लेकिन आप मतलब मेस्मराइज्ड हो जाओगे, नाम का आपको ज़रूरत नहीं है. आप जो देखोगे अपने आंखों से फील करोगे. मुझे तो बीच बीच में कैमरा में रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं रहता था, क्योंकि आई फील सो नाइस एंड सो कनेक्टेड टू दिस प्लेस. दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हाथियों को रखा जाता था. मतलब जस्ट इमेजिन, किंग के पास इतना ही धन संपत्ति, इतना ही प्रेस था कि वो हाथी को रखने के लिए इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए थे. देन वी वेंट टू दिस हजारा रामा टेम्पल, जो बेसिकली 1000 पिलर टेम्पल है. इतना ब्यूटीफुल है, मतलब कितना ही बोलो उतना कम है. ये यहाँ पे जो आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स जो डिटेल में उन्होंने बनाया हुआ था, मतलब कितना भी आप इसको तारीफ़ करो वो कम ही पड़ जाएगा. यहाँ पे पूरा रामायण का जो स्टोरी है वो यहाँ पे कार्विंग्स करके बताया गया था. कैसे हनुमान जी मिले राम लक्ष्मण जी से, कैसे सीता जी का हरण हो गया, सब कुछ A to Z यहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे तो एक के बाद एक स्कल्पचर में आपको यहाँ पे बना हुआ दिखेगा. और कुछ भगवत गीता वीक की भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सीन्स है वो भी यहाँ पे स्कल्प्टेड था. एंड अगेन अराउंड दिस टाइम वेदर वाज रियली नाइस. वी वर रियली ब्लेस्ड कि बारिश एक दिन भी नहीं हुआ, जबकि 1-2 दिन पहले ही बहुत बारिश हुआ था. देन फाइनली वी वेंट फॉर द बोटिंग. ये बोटिंग हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम तीनों साथ में, ये टोकरी वाला बोट बोलते हैं ना, मतलब एक बड़ा सा टोकरी बना हुआ है. इट्स नॉट अ रियल बोट. और ये जो भैया है ना, वो मतलब ऐसे चप्पू चला के हमको लेके गए थे अंदर तक. दिस इज़ ऑन तुंगभद्रा रिवर. दोनों तरफ हिल्स है और हमें उन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए ये स्टोन, एक बड़ा सा बोल्डर था, उसके नीचे भी हमको लेके गए. माई डॉटर वॉज रियली एक्साइटेड. मुझे लगा ये डर जाएगी या कैसे मैनेज करेंगे इसको, बट ये बहुत ही एक्साइटेड थी. इनफैक्ट शी वॉज नॉट इवन स्कैर्ड. मैं भी थोड़ा बहुत डर रही थी, बट शी वॉज लाइक टोटली एन्जॉइंग द होल राइड. तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. एक बोट में कुछ 8 लोग बैठ सकते थे, तो सो हमारे साथ और भी एक ग्रुप आए थे. आई थिंक दे वर महाराष्ट्रियन. 4-5 लोगों का एक ग्रुप आए थे. तो दे वर ऑल्सो वेरी नाइस. दे वर इंटरेक्टिंग विद माई डॉटर एंड हमने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया. सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे 2 ऑफ हम्पी ट्रिप. अभी आगे लास्ट डे हमारे पास सिर्फ अगला दिन है सुबह के टाइम. और भी 2-3 चीज़ें बच गए थे आज देखने के लिए, विच वी थॉट वी विल कंप्लीट. पर यहाँ पे क्या है ना कि 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट डू मच इन द इवनिंग. तो नाइट में करने के लिए कुछ नहीं आ जाते. तो फिर आ जाते हैं हमारा लास्ट डे इन हम्पी. सो आज ही के दिन हम चेकआउट करके फिर हैदराबाद के लिए शुरू होने वाले थे. सो सुबह हम बिना लेट नहीं करके जल्दी उठ गए. उठ के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए. सो व्हाट वी डिड इज़, हम ना एक ही साथ हमने चेकआउट भी कर लिया. थोड़ा लेट चेकआउट था, फिर भी हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट करके रेडी होके पैक करके लगेज लेके, बिकॉज दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप कि सब कुछ आपके कार में ही होता है. और ये जो प्लेस था ये हमको ऑन द वे में ही आना पड़ता, मतलब ये क्रॉस करके ही हमको हैदराबाद के लिए आना पड़ता. तो यहाँ पे दिस प्लेस इज़ कॉल्ड शशि वेकलू गणेशा. ये मुझे बहुत मन था देखने के लिए, और सच में ये प्लेस नहीं देखती ना तो मेरा हम्पी ट्रिप बहुत ही मैं दुखी हो जाती. सो फाइनली जस्ट बिफोर वी केम बैक टू हैदराबाद, ये प्लेस हम लुक एट दिस गाइज, मतलब ऐसा लग रहा है कोई बाहुबली मूवी के सेट में मैं आ गई हूँ. बट दिस इज़ नॉट अ सेट, दिस इज़ रियल लाइफ. और रियल लाइफ मतलब आज से 1500 साल पहले ऐसे लोग रहते थे, ऐसे प्लेसेस में रहते थे, विच इज़ लाइक अमेजिंग. आजकल के ज़माने में भी ये नहीं दिखेगा इतना मॉडर्न एडवांस होके कि भी जो इन्होंने उस टाइम पे किया है. और यहाँ पे ना माय फेवरेट एक बहुत बड़े गणेशा की मूर्ति है जो कि 37 फीट टॉल है.
और ये मोनोलिथिक स्टैचू है, मतलब एक ही पत्थर को उन्होंने कार्विंग करके वहाँ पे बनाया है। दिस वॉज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब गणेश जी का पैर, मैंने बोला था ऑलरेडी कि इतना मोटा है कि आप देख के खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सामने से मूर्ति थोड़ा टूटा हुआ था, है ना। आपको पता होगा कि मूर्ति अगर थोड़ा टूटा हुआ है ना तो उनका पूजा किया नहीं, लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स है जिनको यहाँ पे आना होता है, और हमने देखा है हमारे होटल में भी बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आके रुके हुए थे। एंड यू नो सम पीपल दे स्टे हियर months after months, not only for 1 day or 2 day, they just stay here, they want to live in this kind of environment, ऐसा है। और यहाँ से विरूपाक्ष टेम्पल का भी एक बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था। सो दिस इज़ एक्चुअली द एंट्रेंस ऑफ द मार्केट। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति करके मूर्ति के सामने पूजा करके उसके बाद पूरा बाज़ार और जो मार्केट उनका रहता था वो शुरू होता था, और एंड में लास्ट में जाके आपका विरूपाक्ष टेम्पल आता है, और टेम्पल के बाद वहाँ पे रिवर जाता है। मतलब जियोग्राफिकली भी इतने सब कुछ प्लेस्ड किया है इन्होंने सोच समझ के कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, कहाँ पे क्या रखना है। इट इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग, अनइमेजिनेबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया जो हम बोलते हैं ना, दैट्स लाइक सो ट्रू, सो ट्रू। Then we started our car and came back to Hyderabad. तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग पर। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों को पता चले कि हम और क्या क्या प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। And we are really happy to share this little piece of our life with you. Please keep supporting us. Bye.